ठीक है, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। आप सभी का स्वागत है कि नहीं। एक्सरसाइज जो है आज होगा, कितना होगा 14.2 है कि ना, क्लास 9th का है। तो इसमें हम बता रहे थे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसका होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई है कि ना। तो आधार गुना ऊंचाई वाला ये सब तो लिखा दिए थे ना, तो सबको याद भी होगा। अब देखिए 1 नंबर में इसमें कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है। देखो एक समांतर चतुर्भुज न है, समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। देखिए ध्यान, इसका फिगर नहीं भी बनाएंगे तो दिक्कत नहीं है। देखो अनुपात में जब भी रहेगा ना तो वो जो है उसमें x लगा देंगे, हम बताए थे खिस्सा में बताए थे ना। अनुपात में जब भी रहेगा उसमें x लगा देंगे, क्योंकि वो जो है कंप्लीट वैल्यू नहीं देता है कि ना। तो देखो इसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ, आधार और ऊंचाई ये अनुपात में दिया हुआ। तो जो शुरू में रहेगा वो शुरू वाला हुआ और जो बाद में रहेगा वो बाद वाला हुआ। पहले आधार में दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है कितना दिया हुआ और ऊंचाई 2 है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे माना कि यहाँ लिखेंगे माना कि समांतर चतुर्भुज माना कि समांतर चतुर्भुज की आधार का होगा, क्या होगा का आधार बराबर, आधार हो जाएगा 3x और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा 2x, अनुपात में दिया हुआ तो हो जाएगा 2x। अब देखो उसी में लिखा हुआ इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया हुआ इसका क्षेत्रफल दिया। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए कितना दिया हुआ 600 मीटर स्क्वायर, लेकिन वर्ग मीटर मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है ना। लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे बराबर 600 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। आधार, आधार बताइए तो कितना दिया हुआ है 3x, ऊंचाई कितना है 2x इज इक्वल्स टू 600 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। बताइए 3 दूना 6, x गुना होगा तो x स्क्वायर, यहाँ बराबर हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर।
तो 6 एकम 6 और 100 बढ़ना है कि ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में 100 मीटर स्क्वायर। इसलिए एक्स बराबर इसका कितना का वर्गमूल 10। 2 मीटर है तो 1 मीटर। ये निकालने आता है ना। अब हाथ गुणनखंड करके देख लेना, जोड़ा में रहेगा तो एगो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये निकल गया एक्स बराबर, ये निकल गया एक्स बराबर। आपको निकालना है, क्या निकालना है उसमें, आधार। तो बताइए आधार बराबर, इसलिए लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार। अब समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार दिया हुआ है। बताइए कितना दिया हुआ, 3x दिया हुआ। इसका मतलब होता है 3 गुना x। एक्स बराबर यहाँ निकल गया ना। एक्स बराबर निकल गया 10 मीटर। तो हो जाएगा 3 दहाई 30 मीटर। समझ गए। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, यहाँ दिया हुआ है 2x। इसका मतलब होगा 2 गुना 10 मीटर, यहाँ बराबर 20 मीटर हो गया। तो आधार भी निकल गया, ऊंचाई भी निकल गया। समझ में आया। देखो जब भी अनुपात में दिया हुआ रहेगा ना, तो उसका कुछ ना कुछ उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है कि ना। या तो एरिया दिया हुआ रहेगा, या परिमाप वाला रहेगा अनुपात तो परिमाप दिया हुआ रहेगा। मतलब कुछ न कुछ दिया हुआ रहेगा। सिर्फ अनुपात लिख देगा तो आंसर नहीं आएगा। देखो इसमें देखो आधार और ऊंचाई, इसका अनुपात दिया हुआ था। हम जान रहे हैं कि इसका एरिया निकालेंगे तो उसमें आधार ऊंचाई आता है, आधार और ऊंचाई आता है ना। तो एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है इसीलिए ये अनुपात में है। लेकिन अगर इसमें से अनुपात हटा देंगे तो ये निकालना रहेगा। तो अब ये दिया हुआ कहीं रहेगा, वो निकालना रहता। तो आ गया समझ में। इसको लिखिए दो नंबर देखिए। अब एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, दिया हुआ। यदि उसका एक शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार का दोगुना हो तो आधार तथा शीर्ष लंब ज्ञात करें। तो उसका जो है दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, शीर्ष लंब और आधार उसका अनुपात है। इसका अनुपात है न, मतलब इसमें बोल रहा है कि उसका जो शीर्ष लंब है वो उसके आधार का दोगुना है कि नहीं। देखो एग्जाम्पल समझ लेना है। शीर्ष लंब जो है उसके आधार का क्या है, दोगुना है। अगर मान लो आधार 1 है तो शीर्ष लंब इसका 2 गुना है, तो यानी हो गया 2 गुना 1 हो जाएगा, है कि ना। अगर आधार को मान लेते हैं 2 है, ये हो जाएगा 2 गुना 2। आधार को कितना 3 मान लेते हैं तो 2 गुना कितना 3। आधार को कितना, ये हो जाएगा 2 गुना, आधार हो जाएगा कितना 5, तो ये हो जाएगा 2 गुना। इसका मतलब जो आधार है उसका 2 गुना है शीर्ष लंब, है कि ना, उसका 2 गुना शीर्ष लंब। अगर ये x हो गया तो ये हो गया 2 गुना x। समझ में, समझे।
यानी जो आधार होगा ना उसका 2 गुना देंगे अगर वो हो जाएगा शीर्ष लंब। तो हम यहाँ पर लीजिए आधार अगर हम रख लेते हैं x, तो शीर्ष लंब हो जाएगा 2 गुना x। आया समझ में बात? समझे? आधार x हो गया तो इसमें देंगे 2 से गुना करते हो जाएगा शीर्ष लंब। क्या लिखेंगे? 2 नंबर ना लिखेंगे, माना कि समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर x हो गया। इसलिए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगा इसका 2 गुना है। तो बताइए ये हो जाएगा, बताइए 2x हो जाएगा। तो आधार हो गया, ऊंचाई हो गया। अब उसका देखो एरिया भी दिया हुआ है। जब भी x वाला रहेगा तो इसका मतलब उसका कुछ न कुछ मान रहेगा। क्या लिखेंगे? समांतर, हमको लगता है अब आ जाएगा बनाने आप लोग को ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बताइए ये दिया हुआ है, बताइए कितना? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका क्या फॉर्मूला होता है? आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई होता है ना। क्या लिखेंगे? आधार गुने ऊंचाई। यहाँ हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार बताइए तो कितना दिया हुआ? x। और ऊंचाई कितना दिया हुआ? 2x। यहाँ हो जाएगा बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 1 है, इसका गुणांक में 1 रहता है। तो 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 x को 1 से गुना कीजिए, x स्क्वायर। यहाँ का 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहीं से ना इसको ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। इसको समझ में आया? दो से दिए, इधर काट दिए है कि ना, स्क्वायर न है। इधर आएगा तो रूट ओवर हो जाएगा कितना? 36 सेंटीमीटर। इसलिए x बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये x ना निकला, तो हम अगर आधार निकालेंगे तो वो हो जाएगा। इसलिए समांतर चतुर्भुज, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इंग्लिश में बोलेंगे इसको पैरेललोग्राम का आधार, मतलब शॉर्ट में से लिख सकते हैं कि ना। x न है, x बराबर 6 सेंटीमीटर। मतलब लिख देते हो हिंदी में। समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2x न है। तो बताइए इसका मान हो जाएगा 2 गुना x। x बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 6 दूनी हो जाएगा 12 में, 12 सेंटीमीटर। समझे? आ जाएगा बनाने। लिखिए इसको। इसको मिटा दें? ठीक है, मिटाओ इसको। ये दो का समझ में आ गया ना? अब देखो 3 नंबर, आप अपने से देखिए ना, अपनों से सॉल्व हो जाएगा। 3 नंबर में जो सवाल है इसमें कह रहा है एक समांतर
चतुर्भुज की आसन्न भुजा, आसन्न मतलब होता है अगल बगल वाला, है कि ना। ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, और इसके विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो ये हो गया 3 नंबर ना। ध्यान दीजिए, आप समझा लेंगे तो आप अपने से निकाल सकते हैं। ये सीधा खिंचाया, मान लेना ना सीधे। ये हो गया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, हो गया। इसमें 2 भुजाएं दी हुई है कि ना। एक भुजा जो है बोलोगे 5 सेंटीमीटर है, एक 3.5 सेंटीमीटर। तो आप ही बताइए 5 सेंटीमीटर ये वाला होगा कि ये वाला होगा? एडी हो जाएगा कितना? 5, और ये हो जाएगा कितना? ज्यादा वाला ज्यादा न होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये होगा 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ तक समझ में आया? जो ज्यादा है उसको ज्यादा में लिखेंगे, है कि ना। और एक विकर्ण भी दिया हुआ, विकर्ण ये वाला लिख लो या ये वाला, हम एसी भी लिख लेते हैं। देखो इसको मिला देना अच्छा से, है ना। ये विकर्ण देखो तो कितना दिया हुआ? 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 यानी 6.5, ये हो गया। देखो दिया हुआ ना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये ए डी सी एक विषम बाहु त्रिभुज है ना। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। एगो के ए मान लेंगे, एगो के बी मान लेंगे, एगो को सी मान लेंगे, है कि ना। लिखेंगे माना कि ए बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी बराबर, सी बराबर। बता एरिया निकाल सकते हैं ना। जब इसका एरिया निकाल लेंगे उसके बाद इसमें ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। ऊंचाई निकाल सकते हैं उसमें। सब लोग बोलिए इसमें ऊंचाई निकाल सकते हैं। जब एरिया निकल जाएगा तो लिखते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इससे निकालेंगे ना, इससे ऊंचाई निकल जाएगा। और जब ऊंचाई निकल जाएगा तो ऊंचाई जो है इस पर न खींचा गया है। देखो ये है त्रिभुज, है ना। तो ऊंचाई जो है इस पर खींचा गया तो ये आधार हुआ ना। और ये आधार जो है इसका भी है और इसका भी है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, उसका भी आधार हो गया। तो आधार दिया हुआ है और ऊंचाई हम लोग निकाल लिए। समझ में आया? तो निकाल सकते हैं, बताइए। क्या लिखेंगे? हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे माना कि ए बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर, बी बराबर, सी बराबर 6.5। ऐसे निकालेंगे ना। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसलिए एस बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6.5 सेंटीमीटर बाय 2। सबको जोड़ो, आधा आधा एक हो जाएगा। 6 3 9 और 1 कितना? 10। आई हो गया 5 कितना? ये हो गया 15 सेंटीमीटर बाय 2। समझ में आया? अब इसको भाग लगा देंगे तो होगा कितना? 15 का आधा 7.5 में होगा। तो एस बराबर हो गया 7.5। हम ऐसे निकाल दीजिए, आप लोग निकालिएगा, है कि ना। समझ में आ रहा है ना बात? ये निकल गया एस। तो अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से।
हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, एडीसी का, तो बताइए इसका फॉर्मूला जान रहे हैं ना आप लोग? बोलो क्या होता? रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना होता है। एक लाइन यहाँ लिखिए सकते हैं। बोलो एस बराबर कितना? 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर माइनस ए बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। एस बराबर बोलो कितना? एस बराबर 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। बी बराबर 5 सेंटीमीटर। एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर। सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? बहुत बड़ा बन गया। अब देखो यहाँ से लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। इसको घटा दीजिए, 7.5 में 3.5 घटा दीजिए, कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ना, होगा 7.5 में कितना? 5 घटा दीजिए, 2.5 मतलब 2.5। समझ में आ रहा है? देखो 7.5 में 6.5 घटाइए, 1 सेंटीमीटर। तो समझे? अब इसको दीजिए गुणनखंड कर, सबको दीजिए गुना कर, है कि नहीं? इसको बनाइए, गुना कीजिए सब लोग। किए गुना? गुना नहीं हो रहा है? देखो 2.5 को किससे गुना कीजिए? 4 से। 2.5 गुना 4 कितना? 10 हो जाएगा। और 7.5 गुना करो 10 से, कितना हो? 75। ये हो जाएगा 75। यहाँ रूट अंडर हो जाएगा कितना? 75 गुना 1 कितना होगा? 75 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 गुना है 4, यानी होगा अगर इसको निकालेंगे ना तो निकलेगा 25 या 75, यानी 5 रूट कितना है? 3। और सेंटीमीटर कब है? 4 गो, तो 2 गो निकलेगा ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला एगो का, एगो का निकला। अब ध्यान दो इधर, समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, हम लिखिए दिए। देखो अब देखो, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकाले तो हमको इतना आया। तो ये जो है समांतर चतुर्भुज है, उसका विकर्ण एसी है। विकर्ण मतलब 2 बराबर भागों में इसको क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो आधा इधर है, आधा इधर। तो इसका एरिया निकाले तो इतना आया, आया ना? तो इसका एरिया इतना आया, तो इसका भी एरिया इतना ही आएगा। ये बात जान लीजिए। समझ में आया? तो यहाँ लिखेंगे अब, यहाँ लिखेंगे अब लिखेंगे समांतर। अच्छा, इसमें ऊंचाई निकाले हैं? ऊंचाई नहीं निकाला, सॉरी, कुछ लगता है गलती बता दिए। रुको 1 मिनट, 1 मिनट। एरिया निकल गया ना इसका। अब इसका ऊंचाई निकालेंगे। इसका ऊंचाई अगर निकालेंगे तो आ जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल
निकल गया 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्या होता है फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 बेस बताइए तो कितना 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं जानते हैं 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ये दोनों हटेगा तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू एच कितना होगा /2 होगा 5 कितना होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ नीचे 1 लगा सकते हैं, इस सब को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, या ऊपर भी हम काट सकते थे कि ना, या इसे मल्टीप्लाई नहीं कर, ये हो जाएगा इस सब को 1 से दीजिए मल्टीप्लाई करते 5 सेंटीमीटर इंटू एच, ये दोनों को देंगे गुना कर कितना 5 दूनी 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच बराबर 10√3 और यहाँ कितना होगा 5 सेंटीमीटर। एगो यहाँ 2 1 बचेगा नहीं समझे, ये हो गया 5 दूनी 10 तो एच बराबर आ गया 2√3 कितना सेंटीमीटर आ गया। एच मतलब हाइट, एच मतलब हाइट लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बताइए इसका क्या होता है फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो आधार यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर तो हो गया 5 दूनी 10 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप वैसे भी निकाल सकते थे, आधा इतना आया था ना। देखो एक तो मतलब यहाँ तक समझ में आ गया नहीं ये वाला बात, ये समझ में आया। ऊंचाई निकाल लिए, ऊंचाई निकल गया तो आधार गुने ऊंचाई इसका एरिया निकल जाएगा ना। लेकिन यहाँ भी देखो अगर इसका एरिया निकाले हैं तो इसका मतलब जितना एरिया निकला उतना ही एरिया इसका भी आएगा, है कि ना। और दोनों एरिया को जोड़ देंगे इतना और जोड़ इतना, तो मतलब ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल। इसका मतलब अगर देखो 5 कितना निकला था इसका 3 निकला, और इसका भी निकालेंगे तो उतना ही निकलेगा 5 कितना 3, तो √3 निकाल लेंगे वो मन तो 5 हो जाएगा, आइए √3 तो हो जाएगा 10√3, इतना ही ना आया था वो। इसका मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं, है कि ना। समझ में आ गया ना बात। या आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी देंगे 2 से गुना देंगे इसको, तो इसका कौन सी 2 गुना होगा। ये हटा, समझ में आया बात। ये वाला बताया समझ में आया, उसको अगला हिस्सा में होगा तो सब बता देंगे। ये समझ में आ गया ना, इसको लिख लीजिए, वो वाला होगा तो अगला हिस्सा में हम अच्छा बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।